Which among the following is not a natural contraceptive method? एग्जामिनर ने पूछा है इनमें से कौन सा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है? रिदम मेथड, क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरिया या फिर सर्विक्स के ऊपर लगाई जाने वाली कैप्स, सर्विकल कैप्स। सुशील पाठक ने सर्विकल कैप्स कहा है, पुखराज ने, मुस्कान ने, बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्पर्म को मिलने नहीं देते हैं नेचुरल मेल का जो, ताकि गर्भाशय एमेनो मिल्क होने के मैक्सिमम ताकि वो आंसर क्या हो गया जी? डी। पहले क्वेश्चन का आंसर था डी, सर्वाइकल कैप्स। चलो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन इज अ हार्मोन that is essential for the maintenance of pregnancy in a female. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल में गर्भावस्था को बना करके रखता है। How can it as a contraceptive? हैरानी की बात है, प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, तो फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन क्यों डाला जाता है? ऑप्शन नंबर 1, हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल रिड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होने से एलएच और एफएसएच डाउन रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कॉजेस एंडोमेट्रियल लाइनिंग टू रप्चर एंड ब्लीड आउट बिफोर इंप्लांटेशन कैन अकर। क्या ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन होने से ब्लीडिंग होने लग जाती है? क्या ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन होने से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है और जाइगोट बाहर एक्सपेल हो जाता है? या फिर ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन होने से एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है? सुशील, यास्मिन, सौम्या, अनीसा, सोनाली, पुखराज, हरीश, वसीफ, घनश्याम, गोविंद, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, बेटा सुनो 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 सुनो, हो जाता है। सुशील, यास्मिन, सौम्या, अनीसा, सोनाली, पुखराज, हरीश, वसीफ, घनश्याम, गोविंद, हाँ जी, स्वराजा बेटा सुनो 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 सुनो, यूट्रस पे। तो अगर आप पहले नहीं होता, मेंसेस स्टॉप ड्यूरिंग एलएच आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, यू की प्रोजेस्टेरॉन यू में एंडोमेट्रियोसिस। ओमकार, यास्मीन, बानो के साथ और फिर ऐसा माहौल हो टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय, गर्भ निरोधक गोलियां जो आती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो स्टेरॉइडल पिल्स हैं वो किस प्रकार से प्रेगनेंसी को रोकती हैं, कंसेप्शन को रोकती हैं? नंबर 1, ब्लॉकिंग द फैलोपियन ट्यूब। नंबर 2, इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। नंबर 3, स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। एंड नंबर 4, दे कॉज इमीडिएट डीजेनरेशन ऑफ रिलीज्ड ओवम। मुस्कान, ओमकार, अनीसा, सोनाली, पुखराज, अंकिश, खुशी, गोविंद, नेहा, प्रीति, अन्वेषा। मजा आ गया जी, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, that is they inhibit the release of FSH and LH. Okay, now या को on the, आप मुझे किसी सहेली या 2 से ज्यादा, चाहे कॉर्निया के डैमेज, कितनी दिख रही है ना आपको, सर्विक्स के स्पर्म से क्वेश्चन क्या पूछा, बहुत सारा हार्मफुल, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट, क्रोमैन, वंस अ वीक पिल क्यों कहते हैं? रियल सेल लिखा है, देखो यूट्रस के एंडो, लेकिन एंड आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए विच इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन अर्बन इंडिया, शहरी महिलाओं में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ज्यादा पॉपुलर हैं। गांव देहात में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है कॉपर टी। द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन रूरल इंडिया एज वेल एज एंटायर इंडिया इज आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें कॉपर टी के बारे में आप पढ़ते हैं। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, विच इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व में अगर हमसे पूछा जाए मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, बताइए। विच इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड? कम ऑन, टेल मी जल्दी से। तिलक, सुजीत, प्रवीण, सिमरन, गोविंद, प्रतिव, यास्मीन, जल्दी से बताइए। यस, यू ऑल आर राइट। जिब्रान, इट इज कॉन्डम्स। आवेश, ये ध्यान रखना, पूरे विश्व का पूछा जाए तो कॉन्डम्स, पूरे भारत का पूछा जाए कॉपर टी, देहात में, गांव देहात में कॉपर टी, शहरों में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये सवाल आ सकता है जी। डायमंड पटनायक जी, मिस्टर इंडियन जी, ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छी सी आईडीज रखा करो ना, ऊट पटांग नाम क्यों बनाते हो आप अपना यूट्यूब आईडी पे? स्वयं के बारे में जैसा आप सोचते हैं, राइट, आप वैसे ही बन जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। वट एवर यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप वैसे ही बन जाएंगे, राइट। सो अच्छी आईडीज अपनी बनाइए, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाइए, डॉक्टर नेहा लिखा हो, डॉक्टर यास्मीन बानो है जैसे, डॉक्टर तिलक पटेल है जैसे हमारे, सही बात है नहीं? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ऑफ द गिवन केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे अफेक्ट द हार्मोनल साइकिल इन द फीमेल डायरेक्टली? इनमें से ऐसे कितने हैं जो डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव साइकिल को प्रभावित करेंगे? सहेली पिल, इंजेक्शन कंटेनिंग प्रोजेस्ट्रोजन, हाइपोडर्मल स्किन इंप्लांट या स्पर्मिसाइडल सॉल्ट? स्पर्मिसाइडल सॉल्ट्स या जेलीज आती हैं जो वेजाइना में अप्लाई करनी होती हैं, डेल्फिन के नाम से क्रीम आती है, एवं पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बना के अगर वेजाइना में डाला जाए वो भी स्पर्मिसाइडल की तरह काम करता है। चलो सो देखते हैं जी राजा बेटा। नाउ ये आप जानते हैं
वो हार्मोन आती है। हम जनरली एक झाग, जैसे सोनी ने कहा उसमें इंजेक्शन वो फीमेल्स के लिए होते हैं और मेल्स के लिए बहुत कम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी आ रहे हैं ना सबको, ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग द सेशन जी। वेदांत नहीं करेगा, यानी आंसर हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव्स अफेक्ट द हार्मोनल साइकिल इन द फीमेल। पहला वाला सहेली नॉन स्टेरॉइडल, ये प्रभावित नहीं करेगा। दूसरा वाला, तीसरा वाला करेगा, चौथा वाला नहीं करेगा, यानी आंसर हो गया 2। इट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट? आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। मजा आ रहा है ना सबको? मेल कॉन्ट्रासेप्शन आर करेक्ट। इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको बतानी है कि कितनी बातें सही हैं मेल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो फीमेल्स के लिए होते हैं और मेल्स के लिए बहुत कम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, फीमेल्स में हमारे पास एक वाइडर ऑप्शन है, एक वाइडर रेंज है कॉन्ट्रासेप्शन को अलग अलग लेवल पे टारगेट करने का। एट द लेवल ऑफ ओवुलेशन, एट द लेवल ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द लेवल ऑफ इंप्लांटेशन। फीमेल में एक मंथली साइकिल में एक ही ओवा बनता है। इट इज इजी टू सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ वन ओवा एज कंपेयर्ड टू सप्रेशन ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। मेल में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं। यदि आप कोई ऐसी गोली, ऐसी दवा, ऐसा इंजेक्शन बनाते हैं जो मेल का स्पर्म प्रोडक्शन को सप्रेस करता है, तो हो सकता है कोई थोड़े बहुत स्पर्म भी बच जाएं, जिंदा बच जाएं और वो फर्टिलाइजेशन कर दें। और सबसे अहम बात, अल्टीमेटली इट इज फीमेल हु विल बी गेटिंग प्रेग्नेंट। Ultimately, it is female who will be getting pregnant, so she has to be safe on her side. वो मेल पार्टनर के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट विश्वास नहीं कर सकती। हो सकता है मेल पार्टनर झूठ बोल दे कि उसने गोली खाई हुई है, उसने इंजेक्शन लगवाया हुआ है, क्योंकि उस अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स का नतीजा मेल को तो नहीं भुगतना पड़ेगा ना, फीमेल को ही भुगतना पड़ेगा। So she has to be safe on her side. That's why majority of the contraceptive methods are for females. Is it clear to you? राइट जी फातिमा, समझ आई बात? दिमाग के कपाट खुल रहे हैं। चलो सुनो, मेल्स के लिए भी गॉसिपॉल नाम की कोरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई गई थी चाइना में। ये कॉटन सीड ऑयल से बनी थी, लेकिन ये पिल ज्यादा चल नहीं पाई क्योंकि ये अलोंग विद सप्रेसिंग स्पर्म ये हार्मोन्स का लेवल भी डाउन कर देती थी। मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ समस्या है बहुत सारी, इसलिए ये ज्यादा नहीं चल पाती। तो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेल कॉन्ट्रासेप्शन आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट, male pills come with the formulation dimethendrolone undeconate DMAU that inhibits spermatogenesis. ये बात सही है। DMAU inhibits pituitary from releasing LH but not FSH. ये बात गलत है। दोनों को प्रभावित करता है, LH को भी रोकता है, FSH को भी रोकता है। Male contraceptive pill can cause reduced sex drive, weight gain, tiredness. ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये पिल चल नहीं पाई। Gossypol helps in increasing sperm production. ये बात गलत हो गई यहां पे, ये increasing नहीं decreasing, ठीक है जी। सो अब देख लेते हैं जी, contraception is a method or system which allows sexual intercourse but prevents pregnancy. Most acceptable route for नाम स्टेटमेंट गलत है, यानी 2 स्टेटमेंट सही हैं, बिकॉज एग्जामिनर ने हमसे पूछा था कि करेक्ट बात बतानी है। इज इट क्लियर जी? राइट तंजीन, क्लियर है? हाँ जी, एक ही पे आपके नाम की तरफ ध्यान जाए। और फीमेल्स में परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है ट्यूबेक्टोमी। इसमें से कौन सी बात या कौन सी बातें एक से ज्यादा सही हैं ट्यूबेक्टोमी के लिए? पहली स्टेटमेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्यूबल लाइगेशन। इसे ट्यूबल लाइगेशन भी कहा जाता है, व्हिच ऑब्स्ट्रक्ट्स द स्पर्म पैसेज एंड ओवम ट्रांसपोर्ट, जो ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देती। सेकंड, द प्रोसेस ऑफ oogenesis, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन इज अफेक्टेड। ऐसा तो नहीं होता ट्यूबेक्टोमी हो जाने के बाद, तो ये गलत है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू एन इंसिजन। चौथा, 4 लार्ज इंसिजन्स आर मेड ऑन ईच ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। क्या 4 वो कहते हैं जी कट लगाने की जरूरत पड़ेगी, इंसिजन लगाने की? ओके जी, ये रहे थे ऑप्शंस आपके पास। अब देखते हैं एक बार कि सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिया जाता है, इन मेथड मेंस्ट्रुअल साइकिल पे असर नहीं पड़ेगा, oogenesis है। सो ट्यूबेक्टोमी मिलने में, और आपको एक इन विच की पोजीशन में भी हल्का सा फर्क होता है। स्क्रोटम प्रोवाइड्स 2 to 3 डिग्रीज लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बिकॉज लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन, स्टोरेज, मैचुरेशन एंड सर्वाइवल ऑफ स्पर्म्स। वेसेक्टोमी एक माइनर सर्जिकल ऑपरेशन है, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त किया जाता है। प्रोसीजर क्या करना है जी, स्क्रोटम एरिया शेव कर दिया जाता है, प्रॉपर्ली हेयर रिमूव कर दिए जाते हैं, और ये एनेस्थेटिक ड्रग, सुई दिख रही है आपको, ये इससे हम एक नम करने वाली, सुन्न करने वाली दवाई डाल रहे हैं यहां पे। हाँ जी, रिया महाजन, खुशी, सोनाली, पुखराज, वैभव, इज इट क्लियर जी? राइट। अब आप देखिए, जब हमने सुन्न कर दिया उसके बाद एक हल्का सा कट लगा के, चीरा लगा के, क्या आप देख पा रहे हैं, सर्जन ने ये वास्ट डिफरेंस डक्ट निकाली है सफेद रंग की, उसको होल्ड करके रखा है, फिर उसे काट देंगे हम 2 जगह से। एक छोटा सा टुकड़ा काट के जो है वो भेज दिया जाता है चेक करने के लिए लेबोरेटरी में। इट इज सेंट टू द लैब। 1 से 1.5 सेंटीमीटर का टुकड़ा, वो किस लिए? ताकि लैब में चेक होके ये रिपोर्ट आ जाए कि जो टिश्यू आपने काटा है वो वास्ट डिफरेंस है, कहीं गलती से आपने कोई नर्व या ब्लड वेसल तो नहीं काट दी है, और आप पेशेंट को कह दें कि आपकी वेसेक्टोमी हो गई है। वेसेक्टोमी इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली। ऐसा नहीं है पेशेंट की वेसेक्टोमी करके आपने घर भेज दिया कि हाँ भैया आप ठीक है, तुम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लो, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ना ना ना, ऐसा नहीं है।
वेसेक्टॉमी इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली। आप अपने पेशेंट को ये बता देंगे कि भाई आपको जब तक कम से कम 20 बार इजैकुलेशन नहीं हो जाता, 20 टाइम्स इजैकुलेशन नहीं हो जाता, तब तक अंदर का पूरा सिस्टम फ्लश आउट नहीं होगा, स्पर्म्स अभी भी प्रेजेंट है अंदर वास्ट डिफरेंस के कटे हुए हिस्से में। या फिर 3 महीने तक कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी यूज कीजिए, या फिर कॉन्डोम्स यूज कीजिए, डायफ्राम यूज कीजिए, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जो भी आप कर सकते हैं, इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होता वेसेक्टॉमी। एंड द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल रिवर्सल ऑफ वेसेक्टॉमी आर वेरी वेरी लेस। वेसेक्टॉमी हो जाने के बाद भी स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है टेस्टिस में, वेसेक्टॉमी नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? ईच चैनल सब्सक्राइब करना है और सभी प्रोफेसर्स के लेक्चर हैं भारत से बेहतरीन टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, वो बच्चे जो टॉप टेस्ट जिसकी जानकारी आपको मिलेगी बायजूस की वेबसाइट पर। चलिए जी, जो हमारा सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ट्यूबेक्टोमी, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ओके, इज इट क्लियर ऑल माय राजा बेटा? चलिए जी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की फर्टिलाइजेशन हमने बाहर करा दिया। उसके बाद क्या करना है? पहला ऑप्शन, ओवर इनटू द यूटेरस, एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियस इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 7, सुशील, सोनाली, सहर, अनुराग, प्रीति, हसन, अश्विनी, सुनिए, व्हेन नेचुरल डिश व्हिच इज आउटसाइड द बॉडी, राइट, फर्टिलाइजेशन है, राइट जी, के लिए, क्योंकि उसमें टेस्टिस में से स्पर्म्स लेने, ध्यान रखिएगा, ज़िफ्ट क्या होता है? ज़ाइगोट, राइट। आईवीएफ डजंट इंक्लूड द लेके उनकी बॉडी में ओवर रख दिया जाता है। कई बार हमें गिफ्ट भी करना पड़ता है गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, उन फीमेल्स में जो ओवा नहीं बना पाती, किसी दूसरी फीमेल से ओवा लेके उनकी बॉडी में ओवर रख दिया जाता है, राइट जी। आईयूटी होता है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, राइट। IVF doesn't include the transfer of ovum into the fallopian tube। जब आपने IVF कह दिया तो फर्टिलाइजेशन तो करा दिया ना बाहर, तो फिर ओवम थोड़ी बना, उसके बाद तो वो जाइगोट बन जाएगा। तो इसका मतलब है जो हमारा क्वेश्चन था, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ, आंसर इज जाइगोट इनटू द fallopian tube। श्रीलाल, श्रीधर, विष्णु, खुशी, क्लियर है जी सब? योर ओन एम्ब्रियोलॉजी लैब, you will be an IVF specialist, right? Which of the following is not a reason for infertility in females? इनमें से कौन सा फीमेल इनफर्टिलिटी का कारण नहीं हो सकता? आप खुद ही देखिए गौर से। पहला, इनहिबिशन ऑफ गैमेट ट्रांसपोर्टेशन इन फैलोपियन ट्यूब ड्यू टू इट्स परमानेंट ब्लॉकेज, ये तो कारण हो सकता है कि कुछ फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, गैमेट नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहे। सेकंड, इनएबिलिटी ऑफ द फिम्ब्री ऑफ द फैलोपियन ट्यूब टू कैप्चर द oocyte, ये भी एक कारण हो सकता है। वाई क्रोमोसोम डिलीशन फीमेल में कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो मेल में पाया जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये कारण हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने सही दिया है, दैट्स वंडरफुल, राइट जी। काम करते हैं कि भाई ओवा नहीं कईयों में रिलीज हो पाए, सारे ना ज्यादा, ओके जी, दिया हुआ है। सिफिलिस के सामने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, कैंक्रोइड के सामने हेमोफाइलस डिस्ट्रे है, एड्स के सामने नाम लिखा, ट्रैक का पीएच इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड है कि वो स्पर्म्स को किल कर देता है, ठीक है जी, राइट। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर इसमें बनेगा वाई क्रोमोसोम डिलीशन। अर्का, थैंक यू सो मच, ओके जी। Now select the correct option by matching column 1 with column 2। आपके सामने दो कॉलम्स दिए गए हैं, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के नाम लिखे हैं, सामने उनका कॉजेटिव एजेंट दिया हुआ है। सिफिलिस के सामने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, कैंक्रोइड के सामने हेमोफाइलस डिस्ट्रे है, एड्स के सामने ट्रेपोनीमा पैलाइडम है, जेनिटल वॉट्स के सामने HIV है। हम जानते हैं कि सिफिलिस के लिए होता है ट्रेपोनीमा पैलिडम, यानी 1 का हो जाएगा R। हम जानते हैं एड्स के लिए होता है HIV, जेनिटल वॉट्स के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एंड कैंक्रोइड के सामने सही लिखा है हेमोफाइलस डिस्ट्रे, राइट जी। अमन प्रताप ने सही जवाब दिया, प्रीति ने, गौरांग ने, सुजीत, राहुल, वंडरफुल, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने फटाफट सही जवाब लगा दिया है। इनको वेनेरल डिजीज है, ट्रेपोनीमा पैलिडम, राइट। पुखराज बेटा क्लियर हुआ, वंडरफुल। चलिए जी, सो आज के लिए इतना ही था, ये बेहतरीन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, राइट, जेनिटल वॉट्स, क्लियर हुआ, वंडरफुल, राइट जी। चलिए, सो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पुखराज बेटा क्लियर हुआ, वंडरफुल।